एक व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ बहुत ही गमगीन बैठा हुआ है। चेहरे पे उदासी छाई हुई है। दुनिया में उसकी कोई रौनक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे रौनक छिन सी गई हो। उदास हताश बैठा हुआ है। उसी रास्ते से एक महात्मा होकर के निकलते हैं, क्योंकि व्यक्ति वृक्ष की पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था। महात्मा की नज़र पड़ी, चेहरे से पता चला बहुत जीवन से उदास निराश, कोई प्रफुल्लेशन नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सुकून नहीं। महात्मा जी ने पूछा, बेटा किस कारण से यहाँ उदास हताश बैठे हो, क्या कारण है, कुछ अपने बारे में बताओ। व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा कोई कारोबार विशेष कारोबार नहीं चल रहा। मजदूरी पालन पोषण करके मैं अपना गुज़र बसर करता हूँ और हूँ भी केवल अकेला। लेकिन अब ये जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता, इस जीवन में मुझे आनंद नहीं आ रहा। एक तरफ मैं देखता हूँ लोगों की बिल्डिंगें खड़ी हैं, एक तरफ मेरा जो मकान है वो कच्चा है। एक तरफ लोग 4 व्हीलर से टहल रहे हैं और मैं हूँ कि टूटी हुई साइकिल से घूम रहा हूँ। महात्मा जी ने एक क्षण व्यक्ति की ओर देखा। व्यक्ति का पूरा जीवन ऐसा मानो कि जैसे घनघोर अंधकार में डूबा हुआ हो और मन में बहुत बहुत बुरे उसके विचार आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही, जब संत महात्मा मिल जाएं तो समझ लीजिए आपके कष्टों का उद्धार होने वाला है। महात्मा मिल गए हैं, लेकिन संत महात्मा और डॉक्टर साहब भी मरीज को दवाई देने से पहले कुछ नियम बता देते हैं, कुछ रूल बता देते हैं। यदि व्यक्ति से कहते हैं ये दवाई चाय के साथ ली जाएगी क्योंकि आपको ठंड लग गई है, और वो व्यक्ति यदि उस दवाई को चाय के साथ ना ले, अन्य पेय पदार्थों के साथ ले ले, तो फिर फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब को तजर्बा था, दवाई तासीर गर्म, उधर चाय की तासीर गर्म, मिलकर के दोनों प्लस का फ़ायदा देते। लेकिन अब व्यक्ति ने बात मानी नहीं, ठंडे पानी से पी ले, पता चला कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो कह रहे परहेज भी हैं, नियम भी हैं। अब महात्मा जी ने कहा, बेटा यदि तू मेरी एक बात का पालन करेगा तो तेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, तेरे जीवन में भी मस्ती आएगी, तू भी धन्ना सेठ हो जाएगा, तेरे जीवन से कंगाली निकल जाएगी। लड़का चेतन हुआ, कैसे? कह रहे कैसे? जैसे मैं बताता हूँ तुझे ऐसे, यदि तू मेरे वचनों का पालन कर सके तो बता, मैं तुझे धन धान्य से पूर्ण कर दूंगा, तू भी 4 व्हीलर में टहलेगा, तेरे पास भी आलीशान मकान होगा, तू भी परमात्मा की रचना है। उदास निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रयास करने की ज़रूरत है। बोले कैसे? बोले ऐसे देखिए मेरे पास एक पथरी महात्मा जी ने निकाली। पथरी बड़ी चमकदार थी, बड़ी गोल्डन पथरी थी, बड़ी लाइट दे रही थी। कह रहे महात्मा जी ये क्या है? कह रहे जी ये जो है पारस पथरी है, और ये ऐसी पथरी है बेटा, इसकी क्वालिटी ये है, इसकी विशेषता ये है, इसकी खासियत ये है कि ये यदि जिस धातु को भी टच कर लेगी वो सोना बन जाएगी। ये पारस पथरी है। जा तू गरीब है, परेशान है और अच्छा नेक दिल लगता है, हृदय दिल है, तो मैं तुझे दिए देता हूँ, लेकिन बेटा इसकी एक सीमा है। बोले सीमा? हाँ। बोले 1 साल तक तुझे जितना सोना बनाना है तो इतना सोना इस पारस पथरी से बना ले, और तू चाहे तो कई सारी बिल्डिंग खड़ी कर दे, तू चाहे तो गरीबों की गरीबी दूर कर दे, तू चाहे तो जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश कर दे। क्योंकि ये जो कीमती वैल्यूएबल वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं,
10 टन बना ले, 20 टन बना ले, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शर्त यही है। बोले क्या? कह रहे शर्त यही है 1 साल के बाद मैं इस वस्तु को वापस ले लूँगा। 1 साल में जितना करना है कर ले, ये तेरा मेरा एग्रीमेंट है। बोले घर कहाँ है? बोले घर कुछ ही दूर आगे चल करके घर दिखा दिया। बोले यहीं आ जाऊँगा बेटा मैं। बोले ठीक है। साधु ने थोड़ा विश्राम किया, जलपान किया, उसके बाद वहाँ से चले गए। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, उस पारस पथरी को एक कपड़े में लपेट करके एक डिब्बी में बंद करके रख दिया। अब ये व्यक्ति अपने काम धंधे में लग गया, डेली अपना काम करता था। लेकिन ध्यान गया कि महात्मा जी अर्घ्य दे करके गए हैं। लेकिन आलस बस क्या हुआ, उनने खोला और रख दिया। अरे बोले कल कर लूँगा, कल कुछ धातु लेकर के आऊँगा, उस पर लगा करके देख लूँगा। इस तरीके से उस व्यक्ति ने, यानी 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और वो वक्त आज आ गया जब महात्मा उसके दरवाजे पे आ गए। कह रहे महात्मा जी आप? बोले हाँ बेटा। बोले महात्मा जी कैसे? लेकिन महात्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जैसे ही महात्मा जी उसके घर पे प्रवेश किया, जैसी कंडीशन थी वैसी कंडीशन बनी हुई है, अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ। महात्मा कह रहे कोई महल वगैरह होगा, 4 पहिया गाड़ी खड़ी होंगी, बड़ा अभिवादन करेगा, पारस पथरी दी है। लेकिन देखा वैसी कंडीशन। बोले बेटा क्या करा तूने? वो पारस पथरी मुझे वापस दे दे। बोले महात्मा जी मैंने तो अभी प्रयोग ही नहीं किया। बोले तूने प्रयोग किया या ना किया वो तो तेरी कंडीशन बता रही है, लेकिन अब तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए, समय पूरा हो गया, तेरा मेरा एग्रीमेंट खत्म। आओ संत महात्माओं, कहीं ये गलती हम तो नहीं कर रहे। वो व्यक्ति चाहता तो अपने जीवन को सफल बना लेता, सुंदर बना लेता, सरल बना लेता, आनंद से भर लेता। आज हमें भी सतगुरु ने पारस पथरी, ब्रह्म ज्ञान रूपी पारस पथरी दे दी कि पारस तो सोना करे, गुरु कर ले आप समान। आज इस पारस पथरी को हमें दे दी और हमने कहीं डिब्बी में बंद करके तो नहीं रख दी। कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जब एक अंतरात्मा से आवाज आती है सिमरन कर ले, अरे थोड़ी देर बाद कर लूँगा, इस काम को निपटा के कर लूँगा। अरे बेटा सत्संग में चला जा, अरे कल चला जाऊँगा, कल कर लूँगा, आज बहुत काम है। सिमरन कर ले, सेवा कर ले, सत्संग कर ले, मन कहता अभी नहीं कल कर ले। तो आओ संत महात्माओं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करे को कब। केदारनाथ की घटना है। इंसानों के ऐसे ऐसे हालात हुए कि पति ऊपर जा रहा, पत्नी नीचे, हाथ छूट गया, पानी के पत्ते के समान पानी में बह गए। तो एक क्षण मात्र ये इंसान मौत जो तुझको ऐसा लपेटेगी, ऐसा पंजा मारेगी, तेरे संगी साथी भी देखते रह जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ संत महात्माओं, कड़वी शाश्वत सच्चाई है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। और कहा कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, अरे नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। अर्थात यदि सतगुरु के इस ब्रह्म ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया, सेवा सत्संग स्मरण हरि का भजन नहीं किया, तो वास्तव में हमारी अवस्था में कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं, वास्तव में हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं। तो आओ इस ब्रह्म ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करें, सतगुरु के वचनों को अपना करके देखो, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके सितारे बदल जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।